Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Student, today class is this worksheet is for class 9th and student worksheet number is 43. Subject is English. You have to students write your name here, class teacher name here, and date is 13th October 2020. Student, chapter name is Truly Beautiful Mind. ये चैप्टर बच्चों आपके एल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर बेस्ड है. Let's start our chapter. Albert Einstein was born on March 14th, 1879 in the German city of Ulm. He could not talk for about 2.5 years. बच्चों, इनका जो बर्थ हुआ है वो 1879 में और अल्म सिटी में हुआ है, जर्मन सिटी में. और बच्चों ये 2.5 साल तक बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे. हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल, और उनकी मम्मी ने ये सोचा कि ये एबनॉर्मल है. हिज प्ले मेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और जो इनके साथी थे इन्हें बोर कहते थे. एंड एट द स्कूल द हेडमास्टर सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एनी टाइम. और तब जो सारे जो हेडमास्टर थे वो कहते थे बच्चा कुछ नहीं बन सकता. ही यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट every subject in high school in Munich, but felt suffocated in the strict discipline of school. हाई स्कूल तक जो है इन्होंने गुड स्कोर किए, लेकिन फिर इनको बहुत सफोकेशन होने लगा उसके स्टिक डिसिप्लिन से स्कूल के. So at the age of 15 years, he convinced his parents after long discussion to continue his education in German speaking Switzerland. और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि हम चलते हैं जर्मन, मैं वहाँ जाकर जर्मन स्पीकिंग सीखूँगा स्विट्ज़रलैंड में. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स. और जो आइंस्टीन हैं वो एक गिफ्ट मिला, मतलब एक नेचुरली गिफ्ट था उनका मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में. ही ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिश, और ये ग्रेजुएट हुए. In 1902, he finally got a job as a technical expert in the parent office in Bern. और जो है उनको फाइनली एक टेक्निकल की जॉब मिली. वाइल डूइंग हिज जॉब ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और उनके दिमाग में सीक्रेट तरीके से कुछ आइडियाज़ जो हैं उभर रहे थे. ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल्ट इन लव विद ए फॉलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिल्विया मारिक. He wanted to marry her, but his mother was against it as she was an intelligent girl and 3 years older than Albert. उनको पढ़ते हुए एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मदर जो थी उसके अगेंस्ट थी, और वो इंटेलिजेंट भी थी और जो है 3 साल अल्बर्ट से बड़ी भी थी. द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 sons. 1903 में इन्होंने शादी कर ली और इनके 2 बच्चे हुए. इन 1905 his papers on special theory of relativity described the world's most famous formula. और 1905 में इनकी जो थ्योरी आई थी रिलेटिविटी के ऊपर, वो सारे संसार में जो है फेमस फार्मूला थी. इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द एनर्जी, और उसने जो है रिलेशनशिप बताया मास और एनर्जी के बीच में. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकम वीक, और मिलीवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम अनहैप्पी हाउसवाइफ. और कुछ साल बाद जो है जो मिलीवा है वो जो है उनका एम्बिशन जो है खोता जा रहा था, और उनकी जो लाइफ थी वो अनहैप्पी हो गई. इन 1919 द कपल फाइनली डाइवोर्स एंड ही मैरिड हिज कज़न एलिसा द सेम ईयर. और उन्होंने सेम ईयर में ही अपनी कज़न से जो है मैरिज कर ली. आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे. यस. In 1915 he had punished his
sorry, in 1915 he had published his General Theory of Relativity, और इन्होंने जो है पब्लिश करी अपनी थ्योरी. इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड, संसार को एक नया अर्थ मिला ग्रेविटी का. तो आइंस्टीन ने ही ग्रेविटी का जो है बच्चों इन्वेंशन किया. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 brought proud that his theory was accurate. और एक्लिप्स मतलब जो सूर्य ग्रहण होता है, इनकी थ्योरी ने इनको बिल्कुल एक्यूरेट किया. क्यों होता है सूर्य ग्रहण? न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने इनके वर्क को क्या विज्ञान की क्रांति कहा. ही रिसीव नोबल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिज़िक्स, और 1921 में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के लिए. ही वॉज प्रेज फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सारे संसार में इनको इनके काम के लिए सराहना मिली. इन 1933 नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी, सो ही एमिग्रेटेड टू द USA, और जो है जर्मनी में नाजीज़ का जो है रूल हो गया और ये US से जाकर बस गए. 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicists were very upset. They were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और जो है इन्होंने न्यूक्लियर फिज़न को मतलब कि डिस्कवर किया, लेकिन जो थे अमेरिकन जो फ़िज़िक्स के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत अपसेट थे कि कहीं नाजीज़ जो हैं वो एटम का जो है मिसयूज़ ना करें. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ कलीग, जो साथ काम करने वाले थे उनकी रिक्वेस्ट पर, ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट वार्निंग हिम दैट a single bomb exploded in port might very well destroy some of the surrounding territory. और मतलब एक जरा सा जो ये बम है वो सारी टेरिटरी को हिला सकता है. अमेरिका secretly developed that atomic bomb and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. और जो है अमेरिका ने एक सीक्रेट तरीके से तैयार कर लिया, लेटर के बाद भी उन्होंने सीक्रेट तरीके से तैयार किया, और ये बम उन्होंने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिर दिए. आइंस्टीन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और जो है आइंस्टीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि इस तबाही को देखकर. He again wrote a letter that time to the United Nations to form a world government, और उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा. Einstein got probably involved in the next 10 years protesting to end arms build up, और उन्होंने इसके विरोध पर मतलब प्रोटेस्ट भी किया. He campaigned for peace and democracy, और उन्होंने कंपेन में भी हिस्सा लिया कि शांति और डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक के लिए, लोकतांत्रिक देशों के लिए, लोकतंत्र के लिए. द साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76. ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड ए वर्ल्ड सिटीज़न, और उनको हमेशा जो है हमेशा याद किया जाता है. एक विज़न होता है मतलब जो दूरदर्शिता दिखाते हैं, और संसार के नागरिक के रूप में इन्हें याद किया जाता है, क्योंकि इनका जो योगदान रहा है वो अपने ही देश के लिए नहीं पूरे संसार के लिए रहा है. ग्रेविटी का फार्मूला इन्होंने ही दिया, न्यूक्लियर का इन्होंने ही दिया, और जो एक्लिप्स होते हैं उसका भी मतलब उसकी भी रीज़न की थ्योरी इन्होंने दी. ये बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको जो है समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग है कि कभी भी हमें किसी को जो है मतलब अपने से बिल्कुल कम नहीं समझना चाहिए. सब में नॉलेज होती है, सिर्फ जो हमारी क्षमता होती है किसी भी चीज़ को कैच करने की, हर इंसान में धीरे धीरे वो डेवलप होती है. तो हर एक इंसान जो है अपने में एक शक्ति रखता है, एक नॉलेज रखता है हर चीज़ की, तो किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए. आप इस चैप्टर से समझ सकते हैं अच्छी तरह से. चलिए आगे हम देख लेते हैं इसकी वर्कशीट में इस चैप्टर के बेस्ड क्या दिया हुआ है.
रीड ऑन द, थोड़ा सा इसे जूम करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन, अब तो आप आराम से कर सकते हैं, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अ म्यूजिशियन, अ साइंटिस्ट, अ टीचर और अ प्रेसिडेंट, बताइए कौन? अ साइंटिस्ट। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन, किस में गिफ्टेड थे वो? इनमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में थे, तो देखिए 2 and 3। इन 1921 ही रिसीव डैश फॉर फिजिक्स, क्या मिला था उन्हें? नोबल प्राइज। विच वर्ड इन द पैसेज इज द सिनोनिम्स ऑफ फार साइंट, मतलब दूरदर्शिता के लिए क्या कहेंगे आप विजनरी कहेंगे, जीनियस कहेंगे, टेक्निकल कहेंगे, इंटेलेक्चुअल कहेंगे? आप विजनरी नहीं कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 और 30 वर्ड। वाई वर द अमेरिकन फिजिशियंस अपसेट, क्यों हो गए थे अमेरिकन फिजिशियन अपसेट? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियर की, और वो इसलिए अपसेट हो गए थे कि अगर इसका यूज़ गलत तरीके से हुआ तो बहुत बुरा होगा, और वो ही हुआ। सीक्रेट तरीके से अमेरिका ने जो है बॉम्ब बनाया और जापान के 2 शहरों पर गिर दिया। हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी आ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कैसे जो रिलेटिविटी है का जो इन्होंने थ्योरी दी थी एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी। और व्हाई डिड आइंस्टीन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट, चलिए देख लेते हैं। सारा हमने पढ़ रखा है, ऊपर के पैराग्राफ में जो हमारे पास पैराग्राफ है उसी में से आंसर है, फिर भी मैंने आपके लिए कर दिया आपके टाइम को सेव करने के लिए। ये देखिए सारे आंसर जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे हैं, आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई का है देवर अफ्रेड दैट नाजिज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। एफ में है दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एनर्जी हैंस प्रूव्ड टू बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जी में है ही वॉन्ट अबाउट द डिस्ट्रक्शन दैट एटॉमिक बॉम्ब कॉज। एच में है ए जीनियस इज अ पर्सन विद एक्सपेक्टेशन इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटीज। He was a versatile person who was only perfect in his field of work but also devote energy towards bettering the society। तो बच्चों ये रही आपकी वर्कशीट और ये आपके सारे आंसर्स। तो वर्कशीट आज आपको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग है, हमें जो है अच्छी नॉलेज देती है, आगे बढ़ने की हमें जो है रास्ता बताती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप जो हैं मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे कमेंट करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।